मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आरसीआई एजुकेशन हब बानसूर की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्रों का स्वागत है। प्यारे छात्र छात्राओं, हम प्रश्नावली 6.4 का क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत कहा गया है एक माली के पास 1000 पौधे हैं। वह इन पौधों को इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इसे आवश्यकता हो। कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए ये समझने की बात है कि वो ये चाहता है, ये हमारे कॉलम हो गए, कितने कॉलम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो वो कहता है पंक्ति भी हमारे पास 7 ही बने। एक दो तीन चार पाँच छः सात, 1 2 3 4 5 6 7। तो वो कह रहा है कि इस 1000 पौधों को हमें उसको कितने पौधे और चाहिए। जैसे इसकी बात करें मैं यहाँ पर, तो 7 ये 49 पौधे लगेंगे। मान लीजिए हमारे पास 48 पौधे होते तो हम कहते एक पौधा और चाहिए। तो ऐसे इसके समकक्ष वो चाह रहा है कि कॉलम और पंक्तियों की संख्या समान रहे, तो कितने पौधे और चाहिए। ऐसी स्थिति के लिए सर्वप्रथम हम 1000 का वर्गमूल 1000 का वर्गमूल ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। करिए, ये 1000 जोड़ा बनाया, 3 तिया 9, 1 बच गया, 3 और 3 6। यहां 2 रखते हैं तो 62 दूनी 124, इसलिए एक बार जाएगा। शेष बच गया, अर्थात 1000 का वर्गमूल ज्ञात करने पर शेष कितना बचा, 39। हम देखते हैं कि 31 का स्क्वायर कि ये जो 1000 है वो 31 के स्क्वायर से तो क्या है, बड़ा है, परंतु 32 के स्क्वायर के क्या होगा, छोटा होगा। अर्थात माली को पौधों की आवश्यकता होगी बराबर 1024 माइनस 1000 बराबर 24 पौधे। 1024 कहां से आए, 32 गुणा 32 बराबर 1024। इसे तो आप मिटा दीजिए, अन्यथा आप इसको भी आप होमवर्क में कर सकते हैं। आपका क्या है, समझने की कोशिश करेंगे, समझाएंगे भी। इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं।
एक माली के पास 1000 पौधे हैं। इन पौधों को किस प्रकार लगाना चाहता है? पंक्तियों की संख्या, कॉलम की संख्या समान रहे। सबसे पहले हमें 1000 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। 1000 का वर्गमूल ज्ञात किया, 3 तिया 9, जोड़े बना दिए ना। पहले जोड़े में एक शेष बच गया, 100 कितने हो गए? 61। शेष क्या बचा? 39। हम देखते हैं कि 31 का स्क्वायर जो होगा वो हर हालत में 1000 से छोटा होगा, लेकिन इसके बाद जो बड़ी संख्या होगी 32, उसका मान ज्यादा होगा। यहां पर हम चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए 31 गुणा 31, यानी 961। इसको समझने की कोशिश करना कि 31 का स्क्वायर 961 होता है, 32 का 1024, कि या तो पूर्ण संख्या 961 होनी चाहिए या 1024। अब वो कहता है कम करना पड़ता है हमें, तब तो 961 लेते हैं, लेकिन हमें क्या कर कितने और चाहिए, यानी इससे ज्यादा चाहिए। तो इससे अगली पूर्ण संख्या कौन सी होगी? 1024। इसलिए हमें 1024 पौधे चाहिए। तो 1024 पौधों में से हमारे पास में कितने हैं? 1000। तो कितने पौधों की आवश्यकता होगी? 1024 माइनस 1000 बराबर कितना? 24 पौधे और हमें चाहिए। धन्यवाद। अब हम लेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। आराम से ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए इस तरह से खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या कॉलम की संख्या के समान हो। कॉलम की संख्या के समान हो। इस व्यवस्था को बनाने के लिए कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। वही बात हो गई, मैंने आपको बताया कि स्थिति वही है। क्या स्थिति है कि जितनी पंक्ति में कि बच्चों ने 1 2 3 4 5 6 बच्चे ऐसे खड़े किए, तो 6 ही ऐसे होने चाहिए। यानी जितनी बच्चों की हमने लाइन लगा दी इस प्रकार से, ऐसे भी लाइन बच्चों की उतनी ही होनी चाहिए। बाकी के बच्चों को बाहर निकाल दिया जाए, वो ये कह रहा है।
इससे पहले सवालों में तो पौधे में क्या कह रहा था वो, कितने पौधे सम्मिलित और कर लिए जाए, लेकिन यहां क्या कह रहा है कि कितने बच्चों को बाहर निकालना होगा। तो सबसे पहले वही हल होगा, वही तरीका है कि सर्वप्रथम 500 का क्या करना पड़ेगा, वर्गमूल। पाँच सौ का वर्गमूल ज्ञात करने का प्रयास करें। ये 500 ये इसका वर्गमूल, जीरो का जोड़ा बन गया 1 5 का, 2 बार गया, 2 दूनी 4, 100। अब देखो 1 से 41, 2 से 84, 2 2 16। यहां दी गई संख्या 500 का वर्गमूल ज्ञात करने पर 16 शेष बचते हैं। 16 शेष बच गए। यहां स्पष्ट है कि 22 का स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 484 529, कि या तो लाइन में 484 बच्चे आ सकते हैं या 529 आ सकते हैं। अब हमारे पास 500 है, कितने विद्यार्थियों को बाहर जाना पड़े, ले नहीं सकते, अन्य विद्यार्थियों को ले नहीं सकते, तो कम करना पड़ सकता है। तो कितने चाहिए हमें, 484, यानी कितने छात्रों को बाहर जाना पड़ेगा, 16 छात्रों का। अतः विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा बराबर 500 माइनस 484 बराबर 16, कि 500 में से 484 बच्चे जाएंगे तो 16 विद्यार्थी हमारे पास में क्या हो जाएंगे, बाहर निकलना पड़ेगा, 16 छात्रों को बाहर जाना पड़ेगा। ये समझने की बात है। चलिए इसको मैं एक बार दोबारा से समझा देता हूं आप लोगों को। 500 छात्र थे, 500 में वही किया हमें, 2 दूनी 4, 1 शेष बच गया 42, 2 तो 4 हो गए, 2 84 हो गए। यहाँ पे शेष कितना बच गया, 16, यानी 16 शेष बचते हैं, यानी 16 को बाहर निकालना है। यहीं से स्पष्ट हो गया। हम चाहें तो यहाँ पे सीधा लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए स्पष्ट है कि 22 का स्क्वायर 523 का स्क्वायर, 22 का वर्ग 484 529, यानी 484 विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा, कितने को, 16, यानी 484 विद्यार्थी ही काम आ सकते हैं। इसी प्रकार से यहां पर हमारी प्रश्नावली 6 समाप्त हो गई है। अब नई प्रश्नावली के साथ नई वीडियो में फिर आपके पास मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाली
सभी वीडियो समय पर मिल सकती है। धन्यवाद।